कक्षा 8 पाठ 1 सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है अच्छे विचार या सुंदर वचन। सुभाषित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ है सुंदर मधुर, भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीतिशतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। आइए जानते हैं इन श्लोकों का क्या अर्थ है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त पेयः। गुणवान व्यक्तियों के गुण तभी तक अच्छे होते हैं जब तक कि वो बुरी संगति में नहीं चले जाते। बुरी संगत में जाने के बाद उनके गुण दोष में बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मीठे पानी की नदी जब पर्वतों से निकलती है तो उसका जल पीने योग्य रहता है। यदि वह समुद्र में जाकर जाती है तो उसका जल खारा हो जाता है, मतलब उसका जल पीने योग्य नहीं रहता। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनामः। इसका अर्थ यह है कि साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों चीज़ों से रहित व्यक्ति उस पशु के समान है जिसकी ना तो पूंछ है और ना ही सींग। पुच्छ का मतलब यहाँ पर पूंछ है, विषाण का मतलब सींग। अर्थात वो व्यक्ति घास ना खाते हुए भी जीवित है, परंतु पशुओं के समान ही जीवन यापन कर रहा है। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लोभी व्यक्ति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता भी नष्ट हो जाती है, उनसे कोई मित्रता नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी होती है और जिसकी अंदर कार्य करने की भावना ही नहीं है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है उसका धर्म ही नष्ट हो जाता है। अर्थात बुरी बुद्धि वाले व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है और कंजूस व्यक्ति वाले का सौख्य यानी सुख नष्ट हो जाता है। एक ऐसा राजा जिसका मंत्री बुरा है, जो केवल प्रमाद में डूबा रहता है, उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माध्वमेव जन्यमेधुम शिकासो, संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को मीठे रस के समान हमें मीठा रस यानी शहद प्रदान करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों की बातें सुनकर हमें हमेशा मीठे रस के समान बातें प्रदान करते हैं, अर्थात हमें वह अच्छी शिक्षा ही प्रदान करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमावलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसः। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने पौरुष या आत्मबल को भुलाकर केवल भाग्य पर छोड़ देता है, वो व्यक्ति महल में स्थित एक शेर की मूर्ति के समान होता है, जो कहने को तो शेर है परंतु उसके ऊपर कोए बैठते हैं। भाव इसका यह है कि यदि हम अपनी क्रिया को ही नष्ट कर देंगे तो हमारे मस्तिष्क में केवल नकारात्मक भाव ही आएंगे। पुष्प पत्र फल छाया, मूल वल्क दारुभी, धन्य महिरुहा ये शाम, विमुख यान्ति नार्थिना। इसका अर्थ है कि पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया, मूल यानी जड़, वल्क दारू यानी वल्क यहाँ पर है वृक्षों की छाल, और दारू भी यानी लकड़ियाँ। इसका अर्थ है कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, वृक्षों की छाल, लकड़ियाँ आदि
प्रदान करने वाले वह वृक्ष उनको धन्य है जिनके सामने से कोई याचक खाली हाथ नार्थिन यानी नहीं जाता, जिनके सामने से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया ना कूप खननम युक्तम प्रदीपते वहीना ग्रह। इसका अर्थ है कि यदि कोई विपत्ति आने वाली है तो उससे बचने के लिए पहले ही हमें इसका हल ढूंढ लेना चाहिए। इसके व्यंग में एक बात कही गई है कि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसलिए कहा गया है कि किसी भी समस्या का हल चिंता करने से नहीं बल्कि सोच समझकर उस समस्या का समाधान करने से है। धन्यवाद।